नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। नो हिंसा के बाद शुरू हुए मनोहर सरकार के बुलडोजर एक्शन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में हाईकोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया और सरकार की डेमोलिशन ड्राइव पर रोक लगा दी है। अदालत का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने से रोक दिया। पिछले 4 दिनों से तथाकथित अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ की जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा था उसने कई लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया, लेकिन कोर्ट के फैसले ने कई लोगों को राहत भी दी है। सरकार की डेमोलिशन ड्राइव पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के क्या है मायने? कोर्ट का फैसला क्या सरकार और प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर खड़े करता है सवाल? आखिर क्यों इस मामले में कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान? इन सवालों पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। 31 जुलाई नो हिंसा के बाद से मनोहर सरकार एक्शन मोड में है। सरकारी एजेंसियां उपद्रवियों की तलाश कर उन पर कार्रवाई करने में जुटी है। हिंसा के दोषियों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। पिछले 4 दिनों से प्रशासन का पीला पंजा तथाकथित अवैध निर्माण पर गरज रहा था। न कोई केस, न कोई सुनवाई, बिन अदालत एक्शन था हाई। पिछले 4 दिन में 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल ढहा दिए गए। सोमवार यानी कि आज भी अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार थे, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया और कार्रवाई को तुरंत रोकने के निर्देश दिए। कोर्ट के फैसले से वो लोग राहत जरूर महसूस कर रहे होंगे जिन पर कार्रवाई होने वाली थी। हिंसा में शामिल दोषियों पर कार्रवाई बताकर सरकार ने बुलडोजर एक्शन तो शुरू कर दिया, लेकिन हिंसा कैसे भड़की, किसने उसे भड़काया, ये पहेली अब तक अनसुलझी है और विपक्ष इसी को लेकर सरकार को घेर रहा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने गृह मंत्री अनिल विज और सीएम के बीच हो रही बयानबाजी को लेकर भी तंज कसा, तो वहीं सरकार के बुलडोजर एक्शन को एक तरफा कार्रवाई बताया। मामले की जहाँ तक की बात जो आप बात कर रहे थे हमारे विधायक की, वो फरवरी में बजट सेशन में उन्होंने जब मोनू मानेसर का प्रकरण चल रहा था गिरफ्तारी का, जब पंचायत हो रही थी और उसको गिरफ्तार नहीं होने दिया जा रहा था, जब राजस्थान की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी तो बजाय सहयोग करने के हरियाणा पुलिस ने खुद पुलिस के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी उस समय। तो ये सारी परिस्थितियां जब उस समय चल रही थी तो उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया है। और अगर वो कानून में कहीं भी जैसे कोई है, उन्होंने कहा जिस तरह से है, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये भी एक तरफा और एक भयभीत करने का, जहाँ तक बुलडोजर की कार्रवाई है वो उस पर होनी चाहिए जो पहले दोषी सिद्ध हो गया हो। जो आपके वीडियो आ रहे हों उनमें जो हिंसा में लिप्त हैं उनको भी करना चाहिए। आज 9 साल से शासन में हैं खट्टर जी, आज अगर ये कहते हैं कि वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान थे तो 9 साल से क्या कर रहे थे, किसकी जिम्मेदारी थी, कौन थे? नहीं, देखिए अभी तो आदेशों की जो लिखित कॉपी है वो भी प्राप्त नहीं हुई है। एक बार रिटर्न में जो कॉपी है मिल जाए, उसके बाद उस पर एजी जो है एजी साहब से मंत्रणा करके आगे किस तरह से बढ़ना है वो तो तब तय होगा। फिलहाल माननीय कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए कार्रवाई को रोका गया। एक बार लिखित आदेश प्राप्त हो जाए उसके बाद उसको स्टडी करके उसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए जो कार्रवाई हो रही है, जितनी वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद उनके बयान, उसके अनुसार पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। और जो बात है गैर कानूनी कब्जों की, इलीगल इंक्रोचमेंट की, वो कानून सम्मत कार्रवाई, क्योंकि जिन लोगों ने गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं उनसे कब्जे छुड़वाना, एनक्रोचमेंट को हटाना, ये सरकार का काम है और सरकार कर रही है। जहां तक विपक्षी मित्रों का सवाल है, बड़ी हैरानी होती है, हमारे विपक्षी मित्र इस तरह के लोगों के बचाव में आके खड़े हो जाते हैं जो लोग कानून तोड़ते हैं, और जब सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है तो ये उनका बचाव करना शुरू कर देते हैं। इससे पता चलता है कि इन लोगों का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने। हिंसा के लिए कांग्रेस विधायक मामन खान के सदन में दिए गए विवादित बयान
और सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर और उसके साथी बिट्टू बजरंगी के भड़काऊ वीडियो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं आप नेता जावेद अहमद पर हिंसा में शामिल होने और बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा है। आप नेता के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है, तो मामन खान की सुरक्षा हटा दी गई है, तो मोनू सरकार और बिट्टू बजरंगी पर कार्रवाई का इंतजार है। हिंसा मामले में अब तक की गई कार्रवाई पर विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहा है, लेकिन जिस तरह सरकार के डेमोलिशन अभियान पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगाई, उससे सवाल उठता है कि क्या कोर्ट भी इस कार्रवाई को न्याय उचित नहीं मान रही थी। खबर फास्ट के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट। चलिए अब चर्चा की करते शुरुआत। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं जो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं और पक्ष विपक्ष दोनों से आज हम मुखर होकर सवाल करने चाह रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहे हैं जवाहर यादव हैं, ओएसडी हरियाणा सरकार के, केवल डिंगरा साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ओंकार सिंह है, इनेलो प्रवक्ता, मनोज राठी हैं, आप प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। जवाहर जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। सवाल यह है कि नूह में आग लगी तो सवाल बहुत सारे खड़े हुए। कई बार सवालों को लेकर यह कह दिया जाता है कि हम अपने अमल का क्या हिसाब देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। लेकिन मामले में विपक्ष ने कई सवाल किए तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने यूपी के योगी बाबा के बुलडोजर की तर्ज पर हरियाणा में भी दोषियों पर बुलडोजर चलाया। लेकिन आज हाईकोर्ट ने बुलडोजर का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया और इंजन को ऑफ कर दिया और बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। आपका मुझसे प्रश्न क्या है? जी, सवाल यह है कि बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया गया है। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि दोषियों का ना घर गिराते हुए बाकी सभी का घर गिराया गया है। देखिए, एक तो ये कहना कि दोषियों का घर ना गिराते हुए बाकी का घर गिराया गया, इसका मतलब विपक्ष को ये पता है कि दोषी कौन थे। तो वो बताए ना, हम तो कह रहे हैं इंडिया गठजोड़ था, एक उनका विधायक था, एक आम आदमी पार्टी का व्यक्ति था। हम तो कह रहे हैं, और ये उनके बयान से पता भी चल गया। वो कह रहे हैं दोषियों के नहीं गिराए गए, बाकी तो उनको एक तो उनको ये पता है कि दोषी कौन है। अब आपने मुझे कहा कि नूह में आग लगी, नूह में आग लगी नहीं, नूह में आग लगाई गई। मैं आपके, और दूसरा आपने कहा माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। माननीय न्यायालय ने कहीं भी हमारी गतिविधियों को इलीगल नहीं कहा है। माननीय न्यायालय ने जब अखबार की और बाकी जो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह जानना चाहा है कि ये कार्रवाई तब तक रोक दीजिए और हमें कोर्ट में जवाब दाखिल करके दीजिए कि क्या जो सुनने में आ रहा है कि इसमें तोड़फोड़ में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा एजी ऑफिस जैसे उसकी डेट मिली है उस पर वो जवाब जमा करा देगा कि तोड़ते समय जो भी अनधिकृत कब्जे थे या इलीगल चीजें बनी हुई थी उसमें नियमों का पालन किया गया या नहीं किया गया, तो वो बता देंगे। इसलिए ये कहना कि कोर्ट ने रोक लगा दी और कोर्ट ने इसको रोक दिया, कोर्ट ने केवल जवाब चाहा है कि जैसे मेरे मित्र परवीन अत्रे जी की स्टेटमेंट आप चला रहे थे कि हमें लिखित जवाब नहीं, अभी पता नहीं चला कि क्या कहा है, तो मैं उसको पढ़ने के बाद बता रहा हूँ। मेरी जो एजी साहब से बात हुई उसमें हमने जवाब देना है कि जो ये गतिविधियां थी ये वैधानिक रास्ते से की जा रही थी। और दूसरा, इससे पहले मैं एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठा था, मेरे कांग्रेस की एक वहां प्रवक्ता थी जिसमें उस नेशनल चैनल ने राजस्थान की 3 घटनाओं का जिक्र किया। उसमें एक बहुत बड़े बिल्डिंग को तोड़ते हुए दिखाया जिसमें कहा गया कि यहाँ जो कोचिंग सेंटर चलता था उसका सरगना नकल में शामिल होता था, परंतु वो जगह उसने किराए पे ली हुई थी। फिर उसने दिखाया कि जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए थे वहां बुलडोजर चला। फिर यह दिखाया गया कि एक 300 साल पुराने मंदिर पे बुलडोजर चला। उसमें मेरे कांग्रेस की जो प्रवक्ता मित्र थी उसने यही कहा कि जी ठीक है ये उसमें शामिल नहीं होंगे नकल में, परंतु वो बिल्डिंग थी वो इलीगल बनी हुई थी। ठीक सर, तो यही हमारा कहना है। इसका कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसका वो टूटा होगा नहीं होगा, उसका जो हमला हुआ था, दंगा वो होता है जो दोनों तरफ से हो। मेवात में नूह में हमला हुआ था एक धार्मिक यात्रा पर। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसका टूटा होगा वो उस हमले में शामिल होगा नहीं होगा। हम इस रूप में ना देखकर जहां जहां इलीगल निर्माण हो रखा है उसका विधिवत नोटिस दे रखा है। अब तो मतलब क्या सरकार दंगे के बाद जागी? सर, सरकार दंगे के बाद जागी? सवाल कांग्रेस की तरफ से लगातार ही खड़े किए जा रहे हैं।
मैं वही ठीक कर रहा हूं जिस होटल का बार बार जिक्र किया जा रहा है उसको दंगे से पहले ही नोटिस मिला हुआ था, उसके बाद दूसरा नोटिस मिला, फिर वो तोड़ा। और दूसरा, इसका जवाब तो माननीय न्यायालय में देना होगा, जहां अभी माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः ये संज्ञान लिया, कोई भी एक भी व्यक्ति जिनके ये अवैध निर्माण तोड़े थे, क्या वो न्यायालय गया क्या? ये तो आपकी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि सवाल ये भी उठ रहा है, नू में 200 झुग्गियां जो जला दी गई, क्या 200 झुग्गियों में जितने लोग रह रहे थे वो दोषी थे? इसमें एक सवाल ये, और कैसे ये कार्रवाई जो है एक तरफा, जो उदयभान सवाल यहां पर खड़ा कर रहे हैं कि भाई एक तरफा कार्रवाई यहां पर की गई है, सरकार ने 2 दिन में आंक लिया कि भाई ये दोषी हो सकते हैं, कौन सही कौन गलत ये जानना कितना आसान था सरकार के लिए, कितना मुश्किल था सर? अब मैं उसका उत्तर देता हूं। जिन झुग्गियों की आपने बात की, हमारा उस पे कौन रह रहा था ये विषय नहीं है। विषय ये है कि वो एचएसवीपी की जमीन थी। एचएसवीपी जमीन विभाग ने अपनी खाली कराने की कार्रवाई पहले से चल रही थी। क्या किसी की सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेगा कोई व्यक्ति, उसको खाली कराएंगे नहीं कराएंगे? हम ये कह ही नहीं रहे कि वो किसी उसमें हमले में शामिल थे या नहीं थे, मेरे तो वर्ड नहीं है। दूसरा, उदय भांजी ने कहा, उदय भांजी के एक स्टेटमेंट के बताओ, फिर मेरे बाकी मित्रों को चाहे आप डिबेट में बोल लेना। उदय भांजी ने ये कहा कि जो राजस्थान के 2 नवयुवकों को जलाया गया था, ऐसा आरोप है, उसमें एक आरोपी को पकड़ने के लिए जब पुलिस उसके घर पे गई तो हरियाणा पुलिस ने उन पर एफआईआर कर ली। इतना झूठा बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी दिया और उदय भांजी ने भी दिया। वो जो एफआईआर थी, जो आरोपी था, देखिए सत्ता के लिए आप हरियाणा के लोगों से भी प्यार करना बंद कर देंगे। वो जो आरोपी था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, राजस्थान की पुलिस ने उनके साथ एमानुवार किया, उसके बच्चे की पेट में गर्भ में मृत्यु हो गई। वो एफआईआर उस चीज की है, ना कि पुलिस अपराधी को या आरोपी को क्यों पकड़ने आई है। वो महिला राष्ट्रीय महिला आयोग में भी गई, वो परिवार कि जी मेरे साथ राजस्थान पुलिस ने ये किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे बच्चे की हत्या हो गई राजस्थान पुलिस के द्वारा। वो केस है और उसको वो कह रहे हैं कि हम आरोपी को पकड़ने में कोऑपरेट नहीं कर रहे। भरतपुर की पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि हरियाणा की पुलिस हमें सहयोग कर रही है। उसके अलावा उस समय जो सीएम अशोक गहलोत तो ट्वीट करते हैं, कहते हैं हम वहां पे जाती है हमारी पुलिस तो उन पर एफआईआर कर देते हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए, मैं जाता हूं जी। हाँ, एफआईआर किस चीज की हुई? जब वो राजस्थान पुलिस एक आरोपी के घर में गई, उसकी पत्नी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, धक्का दिया और उसके कारण उसके पेट में पल रहे बच्चे की हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उस पर हमें एफआईआर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप बता दीजिए। मतलब सत्ता के चलते आप हरियाणा की एक महिला का गर्भ में हत्या हो गई और हम इतने संवेदनशील हो जाए, असंवेदनशील हो जाए कि हम पुलिस कुछ भी कर लेगी राजस्थान से आके। आप आरोपी को पकड़िए, हमारी आरोपी से कोई सहानुभूति नहीं है, परंतु आके आप हमारे आने वाले बच्चे की हत्या कर देंगे, किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग में ये विषय चला गया। मेरा कहना है कि ये घटना जो तोड़फोड़ की घटना है, ये किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, ये केवल अवैध निर्माण के खिलाफ है। और मेरे मित्र बोलेंगे, इससे पहले बता देता हूं मैं, गुरुग्राम में पिछले 10 दिन के अंदर साडराना में, गढ़ी में, नाथुपुर में, सिकंदरपुर में, इन सब गांव में व्यापक रूप से तोड़फोड़ हुई। ये जो धार्मिक यात्रा पे हमला हुआ, उससे पहले गुरुग्राम के लोग बार बार कह रहे थे जी हमारे यहाँ अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ हो रही है। तो ये तोड़फोड़ जो हुई वो अवैध निर्माण के खिलाफ हुई है और ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। मैं फिर बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से, जिसका भी फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जा करा होगा, पंचायत की जमीन पे कब्जा करा होगा और किसी व्यक्ति ने बगैर लैंड यूज चेंज कराए खेती की जमीन पे घर या होटल जो भी बना रखा होगा, उसके ऊपर हम विधिवत तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रखेंगे माननीय उच्च न्यायालय को, जो हमने अब तक किया उससे अवगत कराने के बाद। चलिए ठीक सर। केवल डिंगरा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, भाई अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है, आप इसको राजनीति के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? उदय भान जी क्यों इसे एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं? देखिए, टाइमिंग के ऊपर सवाल है। टाइमिंग जो है आप भी जानते होंगे कि टाइमिंग क्या है, और यहाँ पे हमें सारे पैनलिस्ट भी जानते होंगे टाइमिंग क्या है। ये जो बुलडोजर जो है ये कौन से कानून के तहत चलाए जा रहे हैं, पहले तो ये बताने चाहिए जवाहर यादव जी को। और ये कह रहे हैं कि पुराने नोटिसों पे तहत कार्रवाई की है। अगर इन्होंने पुराने नोटिसों पे ये कार्रवाई की है तो इसको धार्मिक यात्रा से ना जोड़ के देखा जाए, जवाहर यादव जी का ये कहना है। और ये इनका बचने का प्रयास है इस बात से।
या इनका ये प्रयास है कि हम दोषियों के खिलाफ है, यही दोषी थे? ये बताइए ना जवाहर यादव कि आपको लगता है कि 200 झुग्गियों वाले सारे के सारे दोषी थे, या फिर ये जो है ये झुग्गियां जो तोड़ी गई हैं ये सिर्फ ना सिर्फ नोटिसों के आधार पे तोड़ी गई हैं? तो क्लैरिटी करें ना। हमारे जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ये है कि एक जो नू का जो मामला होता है उसके फौरी बाद ये र्यूमर चलता है टीवी के अंदर कि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात हुई योगी से, और योगी का मामला है बुलडोजर के साथ लिंक। तो इस बुलडोजर को उसके साथ लिंक किया जा रहा है, या आप जो है कार्रवाई जो है नियम अनुसार कर रहे हैं? सवाल तो ये हो रहा है। अब बात ये भी है इसके साथ साथ यहाँ शरारतपूर्ण तरीके से एक आदमी मोनू मनेसर था और दूसरा था बिट्टू बजरंगी। इन लोगों ने जो उत्पात मचाने के लिए जो कार्रवाइयां पहले की, क्या आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी या नहीं थी? सवाल तो इस पे भी है ना। आपने जो इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी थी इंटेलिजेंस इनपुट पे, वो आपने शायद नहीं की, इसी वजह से ये मामला भड़का। और अगर आपकी ये गलती है तो उसको जवाहर यादव जी आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या दिक्कत है जवाहर जी, जवाब दीजिए। एक मिनट ठहरिए, सुनिए। उसके साथ साथ ये भी है कि ये अब शंका के तहत कार्रवाई कर रहे हैं या शरारतपूर्ण कार्रवाई हो रही है, या आप इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाएंगे? इस मामले की अभी तक कोई इंक्वायरी, अभी तक कोई भी आंकलन इस बात का किया नहीं गया। हमने बार बार मांग की है कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए। हाई कोर्ट का अगर सिटिंग जज के द्वारा इंक्वायरी कराएंगे तो वो फेयर इंक्वायरी होगी, उसके अंदर ये भी समझ में आ जाएगा। याद है आपको? हाँ, तो सरकार को जवाब तो देना ही है ना कोर्ट में। सरकार को जवाब तो देना है कोर्ट में। प्रकाश सिंह कमेटी की उसकी रिपोर्ट क्या आई थी वो अंडर टेबल है आज तक। 9 साल हो गए। 9 साल के अंदर आपका कार्यकाल गुजरा है, वो जो प्रकाश सिंह कमेटी थी जाट रक्षण के बाद की, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है। किसी को पता नहीं है उसकी क्वेरी की क्या रिपोर्ट है। अगर जवाब ले लेता हूं सर, करेंगे तो फौरी तौर पे आएगी। ठीक, जवाब ले लेता हूं। जवाहर जी जल्दी से जवाब दिए, फिर मैं ओंकार जी और मनोज जी के पास जाऊंगा। देखिए, इन्होंने कहा जी वो 200 जो लोग हटा दिए, वो क्यों हटा दिए? भाई मेरे, वो एचएसपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पे कब्जा था। क्या कब्जा खाली कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, हरियाणा के लोग तय कर लेंगे कि कांग्रेस के मित्र मेरे क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा, अब जहां प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, वो इतने असंवेदनशील हो जाते हैं कि हरियाणा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी झूठ बोलकर चीजें करते हैं, तो ऐसे लोगों का हमें जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। दूसरा, मेरे मित्र ने कहा कि मोनू मानेसर की वीडियो मैंने 50 बार सुनी है। भारत के संविधान के अनुसार अगर कोई ये कहे कि मैं एक धार्मिक यात्रा में जा रहा हूं और मेरा निवेदन है कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में आए, इसके अनुसार कौन सी धारा के अनुसार उस पर कार्रवाई हो सकती है, मेरे मित्र मेरा ज्ञान बता देंगे। इन्होंने बजरंगी का जिक्र किया। बजरंगी ने अगर कुछ स्टेटमेंट गलत थी, हमने उठा के उसको अरेस्ट कर लिया, परंतु मामन खान के बारे में बोले नहीं। और मामन खान ने अपने दूसरे विधायक का नाम लिया कि उन्होंने ये कहा कि अगर ये लोग आएंगे तो ये चरपाई पे जाने के लायक रहेंगे नहीं, इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। बजरंगी का हमने कहा कि अगर उन्होंने गलत किया तो हमने उस पे कानून पे काम कर दिया। और मेरे मित्र ने मान लीजिए चलो नहीं कहा तो ये इतना ही कह देते मेरे मित्र कि ठीक है, आपने अगर बजरंगी पे भी आपने वो कर दिया एफआईआर, तो जावेद पे की गई एफआईआर भी वास्तव में ठीक है। और प्रदीप शर्मा की हत्या में शामिल लोगों को जो पकड़े गए उनको पकड़ो जल्दी से जल्दी, इस पे भी कुछ बोल देते। केवल आप पिक एंड चूज की राजनीति करेंगे, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। और मैं एक और कहता हूं तोड़फोड़ के विषय को लेकर, अधिकतर चैनल पे वो लोग हैं जो हरियाणा को सब समझने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी को। ये जो हमला हुआ था, इससे पहले नाथुपुर, सिकंदरपुर, गढ़ी, साडराना, सोना, इन सब गांव में व्यापक रूप से तोड़फोड़ हो रही थी अवैध निर्माण के खिलाफ। तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये कांग्रेस तो ये कहती है, कांग्रेस तो कहते हुए हमारे कार्यकाल में कभी भी ऐसा दंगा नहीं भड़का। खैर, मैं ओंकार जी को यहाँ पर मैं वो भी बताता हूँ कब भड़का। मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं ओंकार जी की और मैं रुक करता हूं, फिर मैं आता हूं। ओंकार जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या इनेलो को भी लगता है कि भाई एक तरफा कार्रवाई यहां पर की गई है, भयभीत करने की कोशिश की जा रही है?
कि पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि न्यायालय न्यायपालिका सुप्रीम है, उसको न्यायिक परीक्षण का अधिकार है। और मैं अपने भाई से पूछना चाह रहा हूँ, इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण फेंक रहे हो आप, आज आपको हिंदू मुसलमान याद आ रहा है, आप ये बता दीजिए हरियाणा में और भारत में रूल ऑफ लॉ है या राजतंत्र है, लोकतंत्र है या राजाशाही है? आप क्या कर क्या रहे हो? एकदम से मुंह में हिंसा भड़की, और आपने भड़काई, स्पष्ट बता रहा हूँ, आप ही की ये साजिश थी। सरकार की साजिश के बगैर क्या दंगा हो सकता है? सरकार को मालूम था, इनके पास इनपुट थी, उससे पहले वीडियो वायरल हो रही थी। कहाँ गई इनकी इंटेलिजेंस? CIA, CID, SP का विशेष दूत होता है, SHO तक के भी अपने मुखबर होती है। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस की? कैसे बढ़ गए दंगे? एक दिन में नहीं बढ़ते। आपको पता था सारा कुछ, सब पता था आपको। और आप ये बताइए, दंगों के बाद एकदम से 753 से ज्यादा मकान और दुकानें तोड़ दी आपने, क्या वो सारे दोषी हैं? आपने जांच भी कर ली और आपने दोषी भी निकाल दिए। आप दूसरी पार्टी से पूछ रहे हो कि आप बता दो दोषी कौन है। भाई, जिस दिन आप कुर्सी से उतर जाओगे उस दिन दूसरी पार्टी भी बताएगी आपको दोषी कौन है। भारत में रूल ऑफ लॉ है, हर एक व्यक्ति। लेकिन ओंकार जी, मेरा एक सवाल है आपसे सवाल है। सवाल ये है कि भाई जो है जवाहर यादव जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमने दोषियों पर नहीं, यहाँ पर जिन्होंने कब्जा कर रखा था उन पर कार्रवाई की, और आप कानून का जिक्र कर रहे हैं, तो कानून तो वही है ना भाई, इलीगल जिन्होंने अगर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, इलीगल ऑक्यूपेशन चल रहा है, उस पर उनको गिरा दिया जाए, तोड़ दिया जाए। बहुत अच्छी बात करी शहबाज जी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चैनल को पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, इनको अभी याद आया वो इलीगल है, 9 साल से याद नहीं आया इनको। अभी दंगे बढ़ के, और दंगों के दौरान जब मैं डिबेट में बैठा था, बीजेपी को कुछ प्रवक्ता इतनी बेशर्मी से बोल रहे थे, वो बोल रहे थे अभी 2-3 दिन रुकिए, आपको पता लग जाएगा। मतलब ये बुलडोजर किस कानून के तहत लेके आ रही है, तो बता दीजिए। ये क्या हमने नोटिस दिया, दिखा दीजिए कोई कॉपी नोटिस की। आप झूठ मूठ के नोटिस बना देंगे? ये दुनिया है, जनता है, जानती है। और लोकतंत्र में ये उंगली रुकी है 2 मिनट, आपका उंगली खड़े करने का काम आ जाएगा। क्या जनता है? लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, राजा नहीं होता लोकतंत्र में। राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता। अब 2024 में कौन राजा बनेगा, जनता बताएगी। लेकिन भारत में रूल ऑफ लॉ है, किसी व्यक्ति विशेष का लॉ नहीं है। आज आप सत्ता में हो, कल होंगे या नहीं होंगे। अगर यहाँ पे राजाशाही होती, आज अंग्रेज औरंगजेब की औलाद बैठी होती तख्त के ऊपर, मोदी जी ना होते। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए, कानून के अनुसार काम कीजिए। कोशिश हमें सभी पार्टियों को ये भी करनी चाहिए कि भाई दोषियों पर कार्रवाई हो। ठीक सर, लेकिन एक मिनट शहबाज जी, एक बात कहूंगा, कानून के अनुसार गिराइए। एक सिरे से बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया और सारे गिराते चले गए, ये क्या कानून के अनुसार है? जनता देख रही है, 9 साल में किया धरा कुछ नहीं, और अब टाइम आ गया इलेक्शन का, अब हिंदू मुसलमान पे आ जाओ। ये जनता पहले ही जानती थी। दंगे किसने कराए, किसने नहीं कराए। आप उच्च न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच करा लीजिए, पता लग जाएगा किसने कराए। और एक CID का इंस्पेक्टर जो ऑन द एयर बोल रहा है कि मैंने इनपुट आगे दे दी थी। चलिए ठीक, इस पर हम चर्चा कर चुके सर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बारी नहीं आई है, उनको भी मैं चर्चा में शामिल करता हूं। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफा कार्रवाई यहां पर की गई है, कैसे आम आदमी पार्टी इसको देखती है, लेकिन हमने देखा विपक्षी पार्टियों ने तमाम इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए बीजेपी पर। लेकिन हरियाणा की हिंसा में पाप में आप भी गिर रही है, और इसलिए गिर रही है क्योंकि आप नेता जावेद पर आरोप लगा है, उन्होंने कई तरीके के विवादित बयान दिए थे, भड़काऊ बयान उनकी तरफ से भी दिए गए थे। तो पहली बात तो मैं बताऊं कि तो हमारे नेता पर आरोप लगे हैं वो झूठे आरोप हैं। वो तो 150 किलोमीटर दूर थे, सीसीटीवी की फुटेज तक हमारे नेताओं ने दिखाई। ये तो आदत है बीजेपी की, विपक्षी लोगों पर आरोप लगा के, विपक्षी नेताओं को आरोप लगा के उनको घेरने की। मैं तो एक बात कहूंगा, इनके नेताओं ने माना है कि ये एक साजिश थी। ये सच माने हैं इन लोगों ने, इन बीजेपी के नेताओं की साजिश थी। इन लोगों ने साजिश रची, हिंदू और मुसलमान का दंगा भड़काने की। चुनाव सिर्फ आ गया, अब तो इन लोगों ने खेल तो खेलना ही है। एक बात इनसे कोई पूछने वाला हो, किसी की जान का दुश्मन कोई क्यों होगा सर? हरियाणा एक की हम बात करते हैं, किसी की जान का दुश्मन कोई पार्टी मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति करने के लिए है बीजेपी, सारी दुनिया को पता है। आपने देखा फौजियों तक को शहीद करवाने का काम किया था, इन्हीं की पार्टी, इन्हीं के गवर्नर ने स्पष्ट इनकी पोल खोल ली थी। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि इनके नेता सरेआम
सरे आम गालियां देते हैं। वीडियो आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं बताऊं। 80 के अंदर इनके नेताओं ने जुलूस निकालने का काम किया, इसमें गोली मारने तक की बात कही, इसके अंदर एक दिन के अंदर हंसी खाली करने तक की बात कही। वो कहाँ के नेता थे? इनके नेता थे। मेरे पास तो उनकी लिस्ट है, उनकी वीडियो है, तो इनके जिला अध्यक्ष तक बने बैठे हैं ऐसे लोग जो हैं। सर बुलडोजर पर आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है? सर बुलडोजर पर क्या पक्ष है? ठीक है, कौन पार्टी में क्या दे रहा है? सर देखिए कौन पार्टी में क्या कर रहा है, कैसे बयान दे रहा है, ऐसे तो कोई पार्टी अछूती नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? इसी इनकी पार्टी की तरह तो कोई करता ही नहीं जी। सारी दुनिया के सामने सरेआम इनके नेता गोली मारने की बात करते हैं, सरेआम इनके नेता अल्पसंख्यक कोई भी उनको छोड़ने की बात करते हैं। हम तो एक बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। आज पूरा हरियाणा चाहता है कि भाईचारा बना के रहे, केवल बीजेपी की सरकार चाहती है। पूरा हरियाणा चाहता है कि भाईचारा बने रहे। ठीक है जवाहर जी, इस बीमारी को ज्यादा ठीक है जवाहर जी, सवाल मेरा आपसे ये है, एक मिनट बात पूरी करूं। बार बार जब मुख्यमंत्री जी को पता था कि यहाँ कोई रोड़ा होने वाला है, तो 1300 पुलिस वालों को अपने साथ लेके चेक घूमे थे। उनकी ड्यूटी कहाँ लगानी चाहिए थी? यहाँ लगानी चाहिए थी। अनिल विज जी ने ही नहीं, गृह मंत्री है, स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। इस बात का जवाब तो स्वयं मुख्यमंत्री जी देंगे, और मुख्यमंत्री जी बेशर्मी से बयान देते हैं कि हम हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते। अरे भाई सुरक्षा बच की नहीं तो छोड़ दो। चलो ठीक है, ठीक जवाहर जी सवाल लगातार ये भी खड़ा किया जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा ने भी बोला था कि भाई अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक सर, ठीक मनोज जी, ठीक मनोज जी आता हूं सर आपके पास, ठीक है, क्या बुलडोजर राजनीतिक हथियार बन गया है? जवाहर जी आपसे मेरा सवाल है, ठीक है मनोज जी? देखिए ठीक है, अब उनको चुप करा देंगे तो मैं बोलूंगा। ठीक ठीक देखिए, हाँ मैं कभी भी फैक्ट से इधर उधर नहीं होता। आपने दीपेंद्र हुड्डा जी का जिक्र किया कि उन्होंने कहा सत्ता छोड़िए। पहले मैं इनके दंगों की राजनीति पे आता हूँ और संवेदनशीलता बताता हूँ। इन्हें को तो मैं इस लायक इस रूप में अभी ले नहीं रहा कि टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि इनके नेताओं की जो भाषा होती है मैं है। केवल ढींगरा जी का मुझे याद नहीं आ रहा अभी, क्योंकि डिबेट में उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया नहीं किया मुझे संज्ञान में भी मतलब ध्यान नहीं प्रॉपर। परंतु आम आदमी पार्टी और इनेलो के लोगों ने मेरे मुंह से अगर एक बार भी किसी धर्म या जाति का नाम निकला हो आपकी टीवी डिबेट पे, तो मेरा वो वक्तव्य आप वापिस चला दीजिए। तो धर्म को लेकर डिबेट में कौन आता है दो का पता चल गया। केवल ढींगरा जी का मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो डिबेट मेरे संज्ञान से निकल गई है। तो हम धर्म और राजनीति कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, इनको सूट करता है इसलिए करती है। अभी आते हैं कि कोई, अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं आया था ना। ठीक है मनोज जी, अरे मैं आपके बीच में नहीं आया था, मनोज जी आपके बीच ठीक में है, नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मनोज जी देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। चर्चा बहुत सही चल रही है, सब एक एक करके बोल रहे हैं, पैनल में सभी मुखर वक्ता हैं जी। केवल जी आऊंगा आपके पास जी, यादव जी। एक दूसरा जिसको ये दंगा कह रहे हैं, दंगा नहीं था, दंगा होता है दोनों तरफ से। ये हमला था और सुनियोजित हमला था। और दंगों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है मैं आपको बताता हूं। देश के प्रधानमंत्री 3000 सिखों की निर्मम हत्या पर बयान देते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इन्हें लोग के मेरे मित्र बड़ा ज्ञान दे रहे थे। अरे एक मिनट अरे भाई बीच में क्यों आगे? अरे भाई बीच में क्यों आगे? ये आप तय करेंगे क्या मुझे क्या बोलना है? ये आप तय करेंगे क्या? अरे गुंडागर्दी है क्या भाई? ये गुंडागर्दी है क्या? मुझे तय करना मैं क्या बनूं? उनका जी मनोज जी ठीक है, मैं संवेदनशीलता बता रहा हूँ, मैं संवेदनशीलता बता रहा हूँ लोगों के ऊपर कैसी संवेदनशीलता होती है। अरे भाई देखिए बीच में आगे अब ये बोलने नहीं देंगे, अब ये बोलने नहीं देंगे। मनोज जी बारी का इंतजार कर लीजिए, इनका बोलने नहीं देंगे अभी, इनको पता है फंसेंगे। मैं फिर कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री ये कहता है, अरे भाई सुनिए ना एक मिनट, बाद में ज्ञान दे लेना, मेरे बात बोल लेना। मैं आपके बीच में बोला था क्या? मुख्यमंत्री अरे भाई मैं आपके बीच में मनोज जी एक मिनट, मनोज जी एक मिनट सुन लेते ना मनोज जी, ठीक है, वक्त की वैसी कमी है, चर्चा को ऐसे जाया नहीं जान देंगे। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा फिर मनोज जी फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा भाई, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा फिर। डिबेट नहीं हो सकती ऐसे। मनोज जी ठीक है, मनोज जी ठीक है, ठीक है मनोज जी ठीक है, एक मिनट जवाब ले लेते एक एक करके। ये देखिए चिल्लाने से, अरे इससे आपकी कोई इमेज नहीं बन रही, चिल्लाता हुआ देख के कोई इमेज नहीं बन रही। अरे ठीक है मनोज जी एक मिनट सुन लेते हैं, मनोज जी सुन लेते हैं, आधा वक्त तो ऐसे जाया हो गया। मनोज जी आधा वक्त तो ऐसे जाया हो गया सर, सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं, वक्त की वैसे भी कमी है, वाइंड अप का समय हो रहा है। मनोज जी एक मिनट, अब ये देखिए, ठीक है जवाहर जी आप अपनी बात रखिए, ठीक है, फिर ढींगरा जी के पास। और ये पहला
ये हमला ऐसा था जिसको आज तक के देश के इतिहास में अगर किसी 8 घंटे में ये कैसे डिबेट करेंगे जी? ठीक है मनोज जी, मनोज जी का फेडर डाउन कर दो, एक बोल के दिखा मिनट दीजिए। मनोज जी। ठीक है मनोज अब आप जी, बोल के दिखा दीजिए डिबेट में, कोई भी बोल के दिखाइए, मैं कंटिन्यू बोलता रहूंगा। जवाहर जी जल्दी से, जवाहर ये जी डिबेट करने का तरीका है क्या ये? ठीक, जवाहर जी और 10 ऐसे सेकंड दे रहा कहते हूं हैं कि- सर, 10 सेकंड दे रहा हूं, वाइंड अप का समय हो रहा है, फिर मैं डिंगरा जी के पास भी जाऊंगा सर जी। देखिए, हमला हुआ और 8 घंटे में ये हमला कंट्रोल किया गया। हमारे पास इनपुट था, 1000 पुलिस के कर्मचारी हमने पहले भेज दिए, और जहां तक ये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है, मैं ये कहता हूं ये कार्रवाई हमारी लगातार चलेगी। माननीय न्यायालय में अपना जवाब देने के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ हमारी कार्रवाई केवल नूह में नहीं, मैंने गुरुग्राम का भी आपको उदाहरण दिया था, इसको हम लगातार जारी रखेंगे। सरकारी संसाधनों पर अगर कब्जा होगा उसका हालत में खाली कराएंगे। धर्म की राजनीति ये करते हैं, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, परंतु ये नाम हमारा लेते हैं और खुद धर्म की राजनीति करने वाले लोग मेरे सामने बैठे। चलिए ढींगरा जी जल्दी से 10 सेकंड दूंगा सर, 10 सेकंड दे रहा हूं सर। देखिए, राव इंद्रजीत, खट्टर साहब, दुष्यंत, वीरेंद्र सिंह और होम मिनिस्टर के सभी के बयान अगर आप याद करें तो देख लीजिए किस तरह से बयान है, वो बीजेपी के लोगों के बयान है। राव इंद्रजीत और वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत के बयान एक ही है सीधे, कि हथियार लेकर मोनू मनेसर दंगों में कैसे गए, किस तरीके से गए, क्यों दंगे करवाए, ये साफ शब्दों में राव इंद्रजीत ने भी कहा, मोनू था क्या उसमें, दुष्यंत ने भी कही, और ये बात वीरेंद्र सिंह जी ने भी कही। और उसके बाद इंग्रजी मोनू था क्या उसमें? शब्दों में ये कह दिया हमारे पास पुलिस पर्याप्त नहीं है। एंकर उनसे पूछिए क्या मोनू मनेसर था यात्रा में? पुलिस बल नहीं है इतना कि हम रक्षा ठीक सर, कर सके। अरे मोनू जब मनेसर रक्षा नहीं कर सकते तो गद्दी पे बैठने का मोनू कौन सा मनेसर अधिकार है यात्रा आप में लोगों को? था? दूसरी बात, क्या मोनू इंडिपेंडेंट मनेसर यात्रा में इंक्वायरी था? आप करेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी या नहीं करेंगे, उसके बारे में आंसर नहीं दे रहे। इंडिपेंडेंट अगर इंक्वायरी करेंगे तब आप किसी के ये घर व्यक्ति पे हाथ आरोप डाल सकते हैं। चलिए, ठीक ऐसे है। आप हाथ नहीं डाल सकते क्या किसी के घर मोनू पे। मनेसर यात्रा में था क्या? आप किसी के घर पे ऐसे हाथ नहीं डाल सकते जब तक आप इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी लॉन्च नहीं करते। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी के घर तोड़ने का। चाहते हैं कांग्रेस, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी के घर तोड़ने का। किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी का घर तोड़ने का। आप धक्का मत करो, यार बता रहा हूं मैं आपको। अगर ढींगरा माफ कीजिएगा, वक्त की कमी के कारण वाइंड अप करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो अब हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी यहां पर की गई है, देखने वाली बात है सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।